हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में बात करेंगे टीसीपी और यूडीपी के बारे में। टीसीपी यूडीपी प्रोटोकॉल क्या होता है, इसी में मैं बताऊंगा आपको को 3 वे हैंड शेकिंग, जिसमें टीसीपी में कैसे कनेक्शन स्थापित किया जाता है, इस्टेब्लिशमेंट। इसके अलावा टीसीपी में कैसे कनेक्शन को टर्मिनेट किया जाता है, और दोनों के बीच में अंतर बताऊंगा, कंपेयर करके बताऊंगा कि टीसीपी प्रोटोकॉल और यूडीपी प्रोटोकॉल कैसे एक दूसरे में कुछ समानताएं हैं और कुछ उनमें अंतर है। सिलेबस में मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा जो 3rd यूनिट चल रहा है उसका ये लास्ट टॉपिक है। यहाँ से देखिए आपका जब आप देखिए कुछ चीज़ें और क्लियर कर लो कि जब मैं ओएसआई मॉडल पढ़ाया था 1st यूनिट में, तो वहाँ पर मैंने लेक्चर 14 करके ट्रांसपोर्ट लेयर को बताया हुआ है अच्छे से। लेक्चर नंबर 14 यहाँ आई बटन के क्लिक पे मैं उसका प्लेलिस्ट दे देता हूँ, या यहाँ से भी ले सकते हैं, या आप यूट्यूब चैनल में जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट में कंप्यूटर नेटवर्क मिलेगा, वहाँ पे लेक्चर नंबर 14 जहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है, उसके फंक्शन क्या है, सबको मैंने अच्छे से बताया हुआ है। इस क्लास में मैं इंट्रोडक्शन टीसीपी यूडीपी बताऊंगा और उसका कंपेयर बताऊंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलिए मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है। तो जैसे कि आप सबको पता है, ट्रांसपोर्ट लेयर ओएसआई मॉडल का 4थे नंबर का लेयर होता है। नीचे का 3 लेयर कौन कौन सा सबको पता है, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, ठीक है, और आपका नेटवर्क लेयर। आपके लिए होमवर्क है कि फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर में डेटा कौन से फॉर्म में होता है। चौथा जो लेयर होता है, यहाँ पर जो आपका जो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम रहता है, डेटा को सेगमेंटेशन में बदलना, मतलब किसी बड़े डेटा को छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड करना ही सेगमेंटेशन कहलाता है। डेटा लिंक लेयर की यदि मैं काम की बात करूँ तो ये जो क्या करता है, इसके मुख्य जो विशेषताएं हैं उनमें से एक है रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए रिस्पॉन्सिबल। रिलायबल मतलब तो भरोसेमंद। भरोसेमंद का मतलब ये होता है बेटा कि यदि सेंडर हो और आप यदि रिसीवर हो, तो आप इस बात की गारंटी लेते हो कि यदि आप 3 पैकेट भेजोगे 1 2 3, तो ये तीनों पैकेट रिसीवर तक पहुंच जाएगा, इसी क्रम में जाएगा। 1 2 3 पैकेट पहले 1 पहुंचेगा, फिर 2 पहुंचेगा, फिर 3 पहुंचेगा। जैसे 5 MB का डेटा भेज रहे हो तो पूरा का पूरा 5 MB जाएगा। ये होता है रिलायबल का मतलब भरोसेमंद, और पूरी ईमानदारी से समस्त डेटा को क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित ढंग से रिसीवर तक पहुंचाना। रिस्पॉन्सिबल मतलब होता है जवाबदार, ठीक है, उसके लिए जवाबदार होता है। डेटा ऑर्डर में अभी बताया ना मैं, यदि 1 2 3 भेजे हो तो डेटा 1 2 3 इसी क्रम में वहाँ तक पहुँचेगा। एरर फ्री का मतलब होता है कि आपका जो डेटा पहुँच रहा है वो पूरा कंप्लीट वैसे ही वहाँ पहुँच रहा है, किसी प्रकार का वहाँ उसमें एरर नहीं आएगा, त्रुटि नहीं रहेगा, त्रुटि रहित डेटा वहाँ तक पहुँचता है। ट्रांसपोर्ट लेयर में कम्युनिकेशन करने का 2 तरीका है। पहला तरीका होता है कनेक्शन लेस, और एक होता है कनेक्शन ओरिएंटेड। तो कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस आपको पहले भी मैंने बताया हुआ है। वायर्ड और वायरलेस में अंतर ही बताया हुआ है। तो देखिए एग्ज़ाम में एक ही चीज़ बार बार अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। एक होता है वायर्ड, एक होता है आपका वायरलेस, समझिएगा बात को। एक होता है कनेक्शन ओरिएंटेड, एक होता है कनेक्शन लेस, बिना कनेक्शन का। और इसी में अभी पूछ देगा आपसे टीसीपी और यूडीपी, यही होता है आपका, ये भी कनेक्ट, यही है आपका। तीनों में आपका एक ही आंसर लिखना है, बस नाम अलग अलग है। तो 2 प्रकार से कम्युनिकेशन कराता है ट्रांसपोर्ट लेयर। यदि आप बिना केबल का ट्रांसमिशन करा रहे हैं तो कनेक्शन लेस है, और यदि केबल का प्रयोग कर रहे हैं तो कनेक्शन ओरिएंटेड है। तो यदि आप कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन करा रहे हैं, बिना केबल का यदि आप ट्रांसमिशन कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तब आप वहाँ पे यूडीपी प्रोटोकॉल का प्रयोग करेंगे। ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि 2 प्रकार का प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, एक होता है टीसीपी, एक होता है यूडीपी। यदि आपके पास केबल नहीं है, बिना केबल का कम्युनिकेशन करा रहे हैं, जैसे वाईफाई के थ्रू कम्युनिकेशन करा रहे हैं, तब आप यूडीपी प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। और यदि आप केबल का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब आप टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। क्लियर है क्या? कनेक्शन लेस जो होता है, बिना केबल का जो होता है, वो बेटा आपका कम्युनिकेशन की स्पीड फास्ट होता है, ठीक है, लेकिन सबसे अहम चीज़ यह है कि इसमें एरर फ्री होने की गारंटी नहीं देता है। डेटा सही ढंग से पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा उसकी भी गारंटी नहीं देता है। एक्चुअल में होता क्या, देखिए यदि आपका कंप्यूटर यहाँ है, कंप्यूटर यहाँ है, अब ये यदि आप वाईफाई से जुड़े हुए हैं तो जो सिग्नल है ना बेटा, वो यहाँ तक पूरा का पूरा पहुँचे उसका कोई मतलब गारंटी नहीं रहता है। हो सकता है बीच में कुछ इंटरप्ट आ जाए, कुछ किसी भी परेशानी के कारण आपका कनेक्शन लूज़ हो जाए, या हो सकता है आप किसी इंटरप्ट के कारण आप सर्वर का एड्रेस ही नहीं तो पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप तो वाईफाई से जुड़े हुए ना, केबल से
जुड़ा रहता है तो पता रहता है यहाँ से निकला डेटा यहाँ पहुँच जाएगा, तो उसमें डेटा की गारंटी लेता है जी। बट वाईफाई के केस में मान लें मौसम ख़राब है, हवा चल रहा है, तूफान चल आ रहा है, या कहीं से अब आपका जैसे केबल में है बेटा, तो जहाँ तक केबल की लंबाई है वहाँ तक आप विजिट करोगे। वाईफाई के केस में आप कहीं यहाँ बैठे थे, घूमते घूमते आप इधर चले गए, या आपका रिसीवर इधर कहीं आ गया, तो जैसे दूरी बढ़ जाता है तो भी क्या होता है, कम्युनिकेशन में रुकावटें आने लगती है। तो कहता है कि भाई मैं ईरर फ्री भेजूंगा, उसकी गारंटी नहीं लेता, डेटा पहुँचे कि नहीं पहुँचे उसकी मैं गारंटी नहीं लेता। आप जैसे जेंडर या ब्लूटूथ से डेटा भेजते रहते हैं, मान लीजिए किसी का फ़ोन आ गया, या आप बात करते करते कहीं आप उस रेंज से बाहर चले जाते हैं, तो देखिएगा डेटा जो भेजते रहते हैं वो रुक जाता है नहीं। तो यही दोनों में अंतर है, जबकि जो कनेक्शन ओरिएंटेड है वो कम्युनिकेशन में डेटा फ्री होता है और सही ढंग से पहुँचाने की गारंटी देता है। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि ट्रांसपोर्ट लेयर का जो मुख्य काम है वो होता है डेटा को, जो बड़ा डेटा रहता है या बड़ा पैकेट, उसको छोटे छोटे भाग में डिवाइड करना, उसी को सेगमेंटेशन कहते हैं, और इसीलिए इसको सेगमेंट यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि लेक्चर नंबर 14 को एक बार अच्छे से देख लेना बेटा। दो प्रकार का प्रोटोकॉल होता है, एक होता है टीसीपी, एक होता है आपका यूडीपी। बात करते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो पहले प्रकार का है हमारा, वो उसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये जो है इंटरनेट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। आप सबने इसको ऐसे एक साथ सुना होगा, टीसीपी आईपी सुना होगा। तो इंटरनेट में कम्युनिकेशन कराने के लिए ये प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है। ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, ये एक रिलायबल प्रोटोकॉल है। मैंने डेफिनेशन ही बता दिया था, भरोसेमंद है। भरोसेमंद के मैंने कई कारण बताया। एक, डेटा जो है बिना ईरर फ्री जाता है, बिना त्रुटि का जाता है, डेटा पूरा पूरा चला जाता है, डेटा क्रमबद्ध तरीके से जाता है, संपूर्ण डेटा चला जाता है, डेटा गया है कि नहीं गया है उसको वो चेक भी करता है नहीं। ये सभी चीज़ें के कारण इसको रिलायबल ट्रांसमिशन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, भरोसेमंद प्रोटोकॉल आप इसको कह सकते हैं। टीसीपी प्रोटोकॉल में डेटा उसी सीक्वेंस में रिसीवर के पास पहुंचता है जिस सीक्वेंस में आपने उसको सेंड किया था। जैसे बेटा आपने पैकेट 1 भेजा, पैकेट 2 भेजा, पैकेट 3 ऐसे भेजा। ठीक है, तो सबसे पहले पैकेट 1 उसको प्राप्त होगा, फिर दूसरा प्राप्त होगा, फिर तीसरा प्राप्त होगा। हो सकता है कोई एक बड़ा पैकेट रहा हो जिसको आपने 3 भाग में डिवाइड किया था, तब रिसीवर के पास जाएगा, नंबर देखिएगा, हाँ पहला पैकेट को पहले मिलाएगा, फिर उसके पीछे दूसरा रख देगा, फिर तीसरा रख देगा। इस प्रकार से आपको ओरिजिनल डेटा जो है फिर से उसको मिल जाएगा और उसको क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। तो ये एडवांटेज है कि जिस क्रम में आप डेटा भेजते हैं उसी क्रम में रिसीवर उसको प्राप्त करता है। ठीक है, उसका जो ऑर्डर है, जो सीक्वेंस है, वो चेंज नहीं होता है। टीसीपी का कार्य होता है डेटा को छोटे छोटे भागों में बांटना, जिसे हम सेगमेंटेशन कहते हैं। क्लियर है क्या? तो चलिए ये भी देख लेते हैं कि हम दैनिक जीवन में, जैसे कि आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं बेटा, वहाँ पे देखना सबसे पहले आप ऐसा लिखा रहता है HTTP, है ना, :/www.google.co.in। तो यही जो HTTP है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यही तो है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। HTTPS, तो दोनों में ये डिफरेंस होता है। ये सिक्योर कनेक्शन के लिए। देखना, आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो आप अगली बार ध्यान रखना, यदि कोई भी वेबसाइट में यदि HTTP लिखा हुआ है मतलब वो सिक्योर नहीं है वो। ठीक है, यदि HTTPS लिखा है तो वो सिक्योर है और उसी में ही आप पैसे का लेन देन करना। टेलनेट क्या है, FTP क्या है, SMTP क्या, सब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। फुल फॉर्म देख लीजिए। FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आप जो भी व्हाट्सअप वगैरह है, फेसबुक वगैरह में जो भी वीडियो वगैरह, इमेज वगैरह जो भेजते हैं ना, वो इसी की मदद से जाता है। SMTP प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल भेजने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है उसको बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल प्रोटोकॉल SMTP का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, जहाँ डेटा निम्न प्रकार से होता है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ये भी है कि एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, 3 वे हैंडशेक क्या होता है। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। 3 वे हैंडशेक जो है एक प्रकार से टीसीपी में कनेक्शन स्थापना करने के लिए यूज़ किया जाता है, कनेक्शन बनाने के लिए। देखिए भाई, कनेक्शन बनाने का तात्पर्य ये है कि मान लीजिए मैं सेंडर हूँ, मुझे कोई भी डेटा भेजना है, आप रिसीवर हो, तो मैं ऐसे, मेरा मन करता है कुछ भी वीडियो वगैरह, ऑडियो वगैरह भेजने का, तो मैं व्हाट्सअप वगैरह में तो ऐसे भेज देता हूँ मैं। लेकिन आप ये बताइए, जेंडर के थ्रू, व्हाट्सअप आपका ब्लूटूथ के थ्रू मैं डेटा भेज सकता हूँ क्या, या मोबाइल से आपके कंप्यूटर में डायरेक्ट कोई भी फाइल को भेजना? देखिए, व्हाट्सअप एक एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन के माध्यम तो आप भेज सकते हैं, लेकिन मोबाइल से यदि लैपटॉप में भेजना है, लैपटॉप से लैपटॉप भेजना है, तो डायरेक्ट भेज सकते हो क्या? नहीं भेज सकते। आपको या तो आप जैसे मोबाइल को कंप्यूटर से जोड़ना रहता है, क्या करते हैं आप? डाटा केबल का प्रयोग करते हैं। जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं? जी, जोड़ते हैं ना। तो इस प्रकार से कनेक्शन आपको बनाना रहेगा। या आप मान लीजिए जेंडर के थ्रू भेज रहे हैं, तो भी आप उसमें देखिएगा डायरेक्ट नहीं भेजना शुरू कर देते हैं आप। या ब्लूटूथ के केस में दोनों क्या करते हैं, ब्लूटूथ से भेज रहे हैं, दोनों ब्लूटूथ ऑन करता है, पेयर बनता है, फिर भेजते हैं। जेंडर के
केस में, या शेयर इट है, या जो भी है, जितने भी एप्लीकेशन है उसमें सबसे पहले दोनों एप्लीकेशन ऑन किया जाता है, एक सेंड करता है, एक रिसीव करता है, होता है कि नहीं होता, ये सभी चीज़ें होता है। तो इसमें कैसे होता है उसको देखिए, मैं शॉर्ट फॉर्म में पहले डायग्राम को एक्सप्लेन करता हूँ, फिर कहानी लिखूंगा। मान लो आप सेंडर हो, ये रिसीवर है, इसको यदि सेंडर डेटा भेजना चाहता है तो एक मैसेज भेजेगा कि मैं आपको कुछ डेटा आपके साथ आदान प्रदान करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ करके। यदि रिसीवर की मर्जी होगी, रिसीवर यदि डेटा को प्राप्त करने में रुचि रखता है, इंटरेस्टेड है, तब वो एक सिग्नल भेजेगा जिसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल, जिसमें सिंक्रोनाइज मतलब आपस में तालमेल बैठाने वाला एक सिग्नल होता है, और पावती भेजता है कि हाँ ठीक है, आप मुझे डेटा भेज दीजिए, मैं आपका जो है डेटा जो भी सूचना उसको लेने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद ये एक उसको पता भेजता है कि ठीक है भाई, मैं अब डेटा भेज रहा हूँ करके। तो देखो, पहला आप सिंक्रोनाइजेशन के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं, फिर वो सिंक्रोनाइजेशन के लिए आपका रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और पावती भेजता है कि ठीक है मैं तैयार हूँ करके। फिर आप पावती भेजते हैं तीसरा में कि हाँ भाई अब डेटा ट्रांसमिशन हम लोग शुरू करते हैं। तो ये 3 स्टेप में होता है, इसलिए इसको 3 वे हैंडशेक कहा जाता है। हैंडशेक मतलब होता है बेटा हाथ मिलाना। 3 तरीके से ये 3 स्टेप में कैसे आप जो है डेटा का भेजने से पहले कनेक्शन का स्थापना करते हैं, उसी कहा जाता है 3 वे हैंडशेक। इसको याद रखना। चलिए मैं इसको रीड कर रहा हूँ, देख लीजिए। यदि आपको नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। चलिए देखिए, टीसीपी में कनेक्शन इस्टेब्लिश करना बहुत ही आसान होता है। इस्टेब्लिश करने का मतलब होता है कनेक्शन का निर्माण करना है। इसे 3 वे हैंडशेक के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, कहता है कि जब हम लोग 3 वे हैंडशेक यूज़ करते हैं तो वहाँ पे होता क्या है कि जो सेंडर रहता है वो सबसे पहले क्या करेगा, रिसीवर के बीच मैसेज की एक सीक्वेंस होती है, मतलब एक क्रम होता है जिसे कनेक्शन का निर्माण किया जाता है। सबसे पहले जैसे मान लीजिए अब सेंडर है तो वो रिसीवर को क्या करता है, एक मैसेज भेजता है कि भाई मैं आपके साथ कनेक्शन निर्माण करना चाहता हूं ताकि मैं कुछ डेटा आपको भेज सकूं। ठीक है क्या। और जब मैसेज रिसीवर के पास पहुंचता है तो रिसीवर क्या करता है, इसको बोलता है कि ठीक है भाई मुझे आपका मैसेज मिल गया है। रिसीवर कहता है कि मुझे आपका मैसेज मिल गया है और मैं आपका डेटा को लेने के लिए रेडी हूँ। मतलब यदि आप डेटा के लिए रेडी हैं, ठीक है, तो आप मुझे बता दीजिए करके। आपने कहा मैं डेटा भेजना चाहता हूँ, मैंने कहा भाई ठीक है मैं लेने के लिए मैं तैयार हूँ, क्या आप डेटा भेजने के लिए अपने तरफ से रेडी हो। तब सेंडर एक रेडी मैसेज भेजता है कि ठीक है भाई, तो फिर आप भी तैयार है तो मैं भी तैयार हूँ, और हम लोग मैसेज को भेजना या आदान प्रदान करना शुरू करते हैं। तो रिसीवर को डेटा का एक सीक्वेंस बताता है कि भाई मैं आपको डेटा भेजने वाला हूँ, पहले नंबर का भेजूंगा कि दूसरे नंबर का भेजूंगा, ऐसे सीक्वेंस मतलब क्रम बताता है। और सेंडर और रिसीवर के बीच में क्या होता है, ये डेटा ट्रांसमिशन जो है उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, शुरू हो जाता है। अब देखिए, कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने का, निर्माण करने के लिए जो 3 स्टेप है उसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप को देखिए क्या करता है। सबसे पहले सेंडर जो है एक सिंक्रोनाइजेशन मैसेज के द्वारा कनेक्शन निर्माण के लिए, ये देखो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसको एक उनसे निवेदन कर रहा है कि भाई मैं आपको मैसेज भेजना चाहता हूं। तो दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है देखिए, इसके बाद रिसीवर जैसे ही उसके पास मैसेज आता है वो उस सिंक्रोनाइजेशन मैसेज के बदले में एक सिंक्रोनाइजेशन कम एक्नॉलेजमेंट लिखा ना, मतलब एक प्रकार से पावती भेजता है उसको। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है बेटा पावती। एक पावती मैसेज भेजता है कि मैं कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की आपको स्वीकृति देता हूं। जैसा ब्लूटूथ में होता है ना, आप ब्लूटूथ ऑन करो भाई बोलते हो, या जेंडर ऑन करो बोलते हो, फिर बोलते हाँ मैं ऑन करते हो, फिर आप पेयर बनाते हो, ढूंढते हो। यदि पहला टाइम करते हैं तो आप पासवर्ड डालते हैं, वही सेम पासवर्ड आप उसके मोबाइल में डालेंगे, फिर पेयर बनेगा। फिर आप क्या करते हैं, फिर कुछ भी जैसे मान लो कोई फोटो भेजते हो, तब वो उसके पास फिर से एक्सेप्ट का ऑप्शन आता है। ऐसा नहीं कि पेयर बन गया तो आप भेज दोगे, वो एक्सेप्ट करना है। तो एक्सेप्ट देखना, आप अभी करके देखना, एक्सेप्ट रिजेक्ट का ऑप्शन आएगा। आप एक्सेप्ट करेंगे तब आपके पास वो क्या होता है, वो जो भी फोटो है, वीडियो है, वो आप तक पहुंचता है। तो कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट के लिए रिक्वेस्ट भेजता है और बोलता है कि आप मुझे डेटा का सीक्वेंस नंबर के लिए रिक्वेस्ट करता है। ठीक है, कौन सा डेटा भेज रहे हो आप वो मुझे बताओ। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट उसमें कहता है कि सेंडर डेटा के सीक्वेंस नंबर के रूप में अपनी स्वीकृति को प्रदान करता है कि ये लीजिए भाई मैं डेटा भेजने वाला हूँ करके। और ये जो कनेक्शन आप जो बनाना चाह रहे थे वो कनेक्शन अब आपका बन चुका है, और सेंडर और रिसीवर के बीच में डेटा ट्रांसमिशन जो है आप स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर है क्या। तो ये एक पूरा कहानी है बेटा, आप इस डायग्राम को फोकस करिएगा और इसी को लिखिएगा अपने भाषा में। अब मान लीजिए देखिए, एक बार जब कनेक्शन बन जाता है तो जब तक सेंडर या रिसीवर खुद से कनेक्शन को टर्मिनेट या समाप्त नहीं करते हैं तब तक उनके बीच में कनेक्शन बना ही रहता है। दोनों में से कोई भी होस्ट, मतलब चाहे तो सेंडर या चाहे तो रिसीवर, कनेक्शन को टर्मिनेट कर सकता है। ज़्यादातर
अधिकतम केस में क्या होता है, डेटा ट्रांसमिशन कंप्लीट होता है तो कनेक्शन को टर्मिनेट करने के लिए, टर्मिनेशन को भंग करने के लिए दोनों की सहमति होती है। मतलब जैसे आपका फ्रेंड आपको भेज रहा था, फिर आप क्या करते हैं और भेजेगा, या तेरे को तो कुछ नहीं चाहिए बदले में, ऐसा होता है ना। आखिरी में बोलेगा नहीं भाई मेरा हो गया, तो आप भी बोलेंगे ठीक है हो गया, तो मैं अपना ब्लूटूथ बंद कर दूँ, एग्जिट करके बाहर निकल जाते हो, ऐसे होता है ना। तो दोनों होस्ट को कनेक्शन को टर्मिनेट करने के लिए एबिलिटी इसलिए दी गई है ताकि कनेक्शन के टर्मिनेट होने से डेटा ट्रांसफ़र पूरी तरह कंप्लीट हो सके। मतलब दोनों के सहमति इसलिए जरूरी, बेटा आप भेज रहे थे सडनली अपना टर्मिनेट कर देगा, तो आप जो भेज रहे थे तो नुकसान हो जाएगा ना। इसीलिए दोनों से पूरी तरीके से जब डेटा ट्रांसमिशन कंप्लीट हो जाता है तब वो क्या करते हैं, अब जो कनेक्शन बनाया था उसको बंद करते हैं। यदि ऐसा ना हो तो होस्ट के पास पूरा कंट्रोल होता है, तो डेटा ट्रांसफ़र होने से पहले कनेक्शन टर्मिनेट होने से के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो चलिए, जब कोई होस्ट कनेक्शन को टर्मिनेट करना चाहता है तो सबसे पहले क्या करता है, एक फिनिश मैसेज भेजता है। फिनिश करना मतलब फिनिश जी अब हो गया डेटा ट्रांसफर, अब जो कनेक्शन उसको फिनिश करना चाहते हैं। तो देखो FIN मतलब ये फिनिश का शॉर्ट फॉर्म है, एक फिन मैसेज उसको क्या करता है, सेंड करता है। और जैसे ही रिसीवर के पास ये फिन मैसेज आता है, ठीक है, ये रिसीव करने के बाद उसको क्या करेगा, एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि भैया ठीक है अब आपके तरफ से फिनिश है तो मेरे तरफ से भी फिनिश है। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट भेजने के बाद वो भी क्या करेगा, एक फाइनल जो है मैसेज भेजेगा। ये भी फिर क्या करेगा, पहले तो पावती भेजेगा कि हाँ मुझे आपका फिनिश वाला मैसेज मिल गया, तो ये देख बेटा ये रेड वाला इसने फिनिश मैसेज भेजा, ये उसको पावती दिया। अब इसका भी काम है कि ये भी अपने तरफ से एक फिनिश मैसेज भेजे, ठीक है भाई मैं भी कर रहा हूँ, ठीक, जैसे ऐसा होता है ना, जैसे फ़ोन में बात करते रहे, ठीक है रख रहा हूँ, ओके ठीक है बाय, और उधर भी वेट करते रहते, ठीक है वो भी बोले भाई बाय, तब ऐसा तो नहीं कि बात कर रहे थे, ठीक है मैं रख रहा हूँ, काट दिए फ़ोन, सामने वाला बैठे ही है, या डेटा भेजने के लिए आप ऑनलाइन बैठे थे, वो भेज रहा है कि नहीं भेज रहा, आप वेट ही कर रहे हैं। तो कन्फर्मेशन जरूरी है कि कम्युनिकेशन हो चुका है और आप जो है कनेक्शन को टर्मिनेट कर रहे हैं, ये भी भेजेगा, आखिरी में एक्नॉलेजमेंट आएगा और इस प्रकार से आपका कनेक्शन टर्मिनेट हो जाता है, कनेक्शन समाप्त हो जाता है। यूज़र डेटा अगर प्रोटोकॉल जो है आपका जो सेकंड प्रकार का है वो कनेक्शन लेस है, इसमें किसी प्रकार का कनेक्शन नहीं होता है, या वायरलेस अभी कह सकते हैं। डेटा ट्रांसफ़र के लिए कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आपके पास सेंडर और रिसीवर है, सेंडर क्या करेगा, वो ये नहीं चेक करेगा कनेक्शन है कि नहीं है, क्योंकि वाईफाई है, ऐसे तो कोई कनेक्शन बनेगा नहीं। क्या करेगा, इधर रिसीवर बैठा हुआ इधर से डेटा भेजना शुरू कर देता है, ये सब भेज रहा है 3 4 5 भेज देता है। रिसीवर मान लो पहला वाला दूसरा, ये देखो 3 भेज दिया आपने, पहला वाला प्राप्त किया, दूसरा तीसरा डिलीट हो गया, इसको तो पता ही नहीं है कि मैंने 3 डेटा भेजा था उसमें से सिर्फ 1 प्राप्त हो गया, उसका काम वो नहीं है। आप जब तक रिसीवर जो है सेंडर को ये नहीं बोलेगा कि मुझे दूसरा तीसरा फिर से भेजो, तब तक वो क्या करेगा, चौथा पाँचवा छठवां ऐसे भेजते रहेगा। मतलब इसमें रीट्रांसमिशन का भी होता है, ठीक है, समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो सेंडर है इसमें पावती का कोई रोल ही नहीं है। देखो TCP में क्या होता था, ये भेजे बोले हाँ भाई मिल गया, दूसरा भेजा हाँ भाई मिल गया, तीसरा भेजो, ऐसे। बट इसमें क्या होता है, सेंडर क्या करता है, भेजते जा रहा है 1 2 3 4 भेजते जा रहा है। मान लो रिसीवर को पहला दूसरा बस मिला, तीसरा चौथा नहीं मिला, वो टर्मिनेट कर देगा। सेंडर को भी नहीं पता है मुझे मिला कि नहीं मिला, रिसीवर उसका एक्नॉलेजमेंट भी नहीं देगा। यानी जो भी डेटा रिसीवर तक पहुंच रहा है, ठीक है, पहुंचा तो भी ठीक है, नहीं पहुंचा तो है। इसलिए तो बोलते हैं ना कि डेटा को वहां तक पहुंचाने की गारंटी नहीं लेता है। इसमें जो भी डेटा सर्वर या क्लाइंट सर्वर होता है वो ये भी वेरीफाई नहीं करता है कि रिसीवर कनेक्शन में है कि नहीं है, वो डेटा को रिसीव करने के लिए अवेलेबल है कि नहीं है, ये सब कुछ नहीं देखता है, ठीक है ना। कलेक्शन, अब देखो कुछ सिनेरियो ऐसा रहता है भाई, मान लो आप ऐसे जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ सेंडर और रिसीवर के बीच में ऐसा केबल भी छापाना संभव ही नहीं है, तो ऐसे जगह में तो आप जहाँ डेटा बिल्कुल नहीं भेज पा रहे थे वहाँ पे आप ऐसा है कम से कम कुछ तो डेटा पहुँच रहा है ना, उस स्थिति में UDP काम आता है, ठीक है। इस प्रकार जो मैकेनिज्म है जो UDP का, इसकी जो कार्यप्रणाली है, इसमें डेटा डिलीवरी की कोई गारंटी नहीं है भाई। आप डेटा को भेजते रहो, बोलता है एक ही पैकेट को आप 4 बार मेरे से मांगोगे मैं दे दूंगा, ठीक है, मेरे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप बताओगे तभी मैं उसको रिट्रांसमिशन करूंगा, बोलता है। IP पर बेस्ड है, IP का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है। आज का सेकंड क्वेश्चन है आपका, IP का 2 वर्जन होता है, IPv4 और IPv6, इन दोनों का आप मुझे कितने कितने बीट का होता है इसका साइज आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शन मैकेनिज्म का यूज़ नहीं करता है, ठीक, इसके लिए कोई नियम नहीं है, कुछ नियमावली नहीं है, कोई कार्यविधि नहीं है, बस ये है कि आप जो है डेटा ट्रांसफ़र करना शुरू कर दो। क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा मैकेनिज़्म नहीं है, फंक्शन नहीं है, इसीलिए जो है क्या है, फास्ट ट्रांसफ़र करता है। मतलब वाईफाई वगैरह में जो ट्रांसमिशन का जो स्पीड है ना, वो कनेक्शन ओरिएंटेड की तुलना में थोड़ा सा फास्ट होता है। इसके जो कुछ प्रोटोकॉल है उसमें आपके SMTP है, TFTP है, ठीक है, ये सब यूज़ किया जाता है। जैसे व्हाट्सअप है, फेसबुक है, मैसेंजर है। इसमें क्या देखो, आप व्हाट्सअप में मैसेज कर देते हो, सामने वाला रीड करे ना करे कोई मतलब नहीं, आप भेज देते हो मैसेज, ठीक है ना।
चलिए, डिफरेंस है, कई बार क्या होता है एग्जाम में डिफरेंस भी पूछ देता है। हालांकि वही चीज़ है, बस मैंने इसको पॉइंट बाय पॉइंट लिखा हुआ है, एक बार रिवाइज हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि अंतर में कैसे लिखना है। तो पहला पॉइंट देख लीजिए, मैंने कहा है भाई कि कनेक्शन ओरिएंटेड है, ये कनेक्शन लेस है। आप यहीं पे देखो, मैंने तो 6 पॉइंट ही लिखे बेटा, बस आप इसको जितना चाहे बढ़ा सकते हो। आप बता दीजिए कनेक्शन टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड इसलिए है क्योंकि डेटा को ट्रांसफर करने के लिए केबल का प्रयोग किया जाता है। यूडीपी में केबल का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए उसको कनेक्शन लेस कहा जाता है। डेटा ट्रांसफर करने की जो इसकी स्पीड होती है वो यूडीपी की तुलना में स्लो होती है, जबकि यूडीपी की जो डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड क्या है, फास्ट होती है। इसका भी कारण बता सकते हो। यूडीपी में क्या होता है, कोई फंक्शन नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई नियमावली नहीं है, जिसके कारण यूडीपी में डेटा ट्रांसफर करने की स्पीड फास्ट होती है। टीसीपी कहता है चूंकि मुझे ये पता है कि सेंडर और रिसीवर कैसे आपस में डायरेक्ट जुड़े हुए रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है डेटा का लॉस होने की संभावना कम होती है, पूरा डेटा जाता है क्रमबद्ध तरीके से जाता है, इसलिए उसको रिलायबल कहते हैं। जबकि ये अनरिलायबल है, क्यों? क्योंकि सेंडर को ये नहीं पता रहता है कि रिसीवर कितनी दूरी पर है, कि कौन रिसीवर है, डेटा को वो रिसीव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, डेटा क्रम से पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, इसीलिए वो अनरिलायबल है, मतलब भरोसेमंद नहीं है। चौथा पॉइंट कहता है कि ये डेटा को पूरा वहाँ पहुँचने की डिलीवरी की गारंटी देता है, लेकिन ये गारंटी नहीं देता है। उसको तो पता ही नहीं है ना कि रिसीवर कहाँ है, तो कैसे गारंटी देगा। पांचवा पॉइंट कहता है कि जो मैं मैसेज भेज रहा हूँ वो क्रमबद्ध तरीके से जाता है, जबकि यूडीपी कहता है मैसेज पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा, मैं उसकी गारंटी नहीं लेता हूँ, तो क्रम से जाए उसकी गारंटी मैं कैसे ले सकता हूँ। भाई देखिए, आप 1 2 3 भेजे तो ये 1 2 पहुँचा कि नहीं पहुँचा वो यही नहीं जानता है, तो ये कैसे जानेगा कि वो 1 2 3 लाइन से पहुँचे कि नहीं पहुँचे हैं। ठीक है क्या? इसी चीज़ को देख लीजिए, इसी को मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है, ट्रांसफ़र की स्पीड स्लो होती है, ये स्लो है और ये फास्ट प्रोटोकॉल है। लास्ट पॉइंट कहता है कि फ्लो कंट्रोल, एक तो सबसे पहले कि ये फ्लो कंट्रोल करता है, ये फ्लो कंट्रोल नहीं करता। तो ये फ्लो कंट्रोल कैसे करता है? तो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल है नहीं, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल है, उसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। फ्लो कंट्रोल क्या है, यदि आपने को नहीं पता है तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि लेक्चर नंबर 40 देख लेना, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आएगा बेटा आपसे सब कुछ लिखना पड़ेगा। मतलब आपको ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है, टीसीपी के बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, यूडीपी के बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। तो अंतर को अच्छे से पढ़ लेना। और वो जो आपका जो 3 वे हैंडशेक है, वो यदि आपसे स्पेशली पूछेगा एग्जाम में कि 3 वे हैंडशेक क्या है, या टीसीपी में कैसे कनेक्शन बनाया जाता है, कैसे टर्मिनेट किया जाता है, तब के केस में उसको लिखना। तो लाइक कर देना, जितने ही मैंने क्वेश्चन पूछा कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय